अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्राचीन काल में एक रत्नभद्र नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा यक्ष गंधमादन पर्वत पे रहते थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम पूर्णभद्र रखा गया। अंत में अनेक भोगों को भोग कर उस रत्नभद्र ने शिव ध्यान को प्राप्त किया और शिवलोक को चले गए। पिता के शिवलोक जाने पर पूर्णभद्र ने संतानहीन होने से अपनी पत्नी कनककुंडला नाम की यक्षिणी से कहा, प्रिय, मुझे पुत्र के बिना यह राज्य और महल आदि सब शून्य मालूम होता है। उनकी पत्नी ने बोला, प्राणनाथ, आप ज्ञानवान होकर पुत्र के लिए क्यों खेद करते हैं? यदि आपकी इच्छा है तो पुत्र मिलने का उपाय कीजिए। इस जगत में परिश्रमी लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो इंसान प्रारब्ध के भरोसे रहता है वह नितांत का पुरुष है, क्योंकि अपना किया हुआ कार्य ही कर्म है और कुछ नहीं। यदि आप सर्वश्रेष्ठ पुत्र चाहते हैं तो भगवान शिव की शरण में जाइए। अपनी पत्नी की बात सुनकर यक्षराज ने गीत वादन से भगवान महादेव का पूजन कर पुत्र की अभिलाषा पूर्ण की। उनका नाम हरिकेश पड़ा। पुत्र होने की प्रशंसा से उन्होंने अनेक दान पुण्य किए। जब हरिकेश 8 वर्ष का हुआ तभी से वह खेल में बालों का शिवलिंग बनाकर दुर्वा से उसका पूजन करता और अपने साथियों को शिव नाम से ही पुकारता था। वह रात दिन हे चंद्रशेखर, हे भूतेश, हे मृत्युंजय, हे नीलकंठ आदि पवित्र नामों का उच्चारण करता रहता और मित्रों को प्रेम करता हुआ बार बार उन्हीं नामों से पुकारता रहता। उसके कान में इस नाम के अतिरिक्त किसी अन्य को ग्रहण नहीं करते थे। वह शिव मंदिर को छोड़कर किसी अन्य जगह नहीं जाता था। उसके नेत्र शिव के अतिरिक्त और कुछ देखने की इच्छा नहीं रखते थे। वह स्वप्न में भी भगवान शिव को ही देखा करता था। हरिकेश की यह दशा देखकर उसके पिता ने उसके गृह कार्य में लगाने की अनेक चेष्टा की, किंतु उस पर कुछ असर नहीं हुआ। अंत में हरिकेश घर से निकल गया। कुछ दूर जाकर उसे भ्रम हो गया और मन ही मन कहने लगा, हे शंकर, कहाँ जाऊँ, कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा। यह सोचकर उसने अपने मन में विचार किया कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है उसका काशीपुरी है ही आधार है। इस प्रकार निश्चय कर वह काशीपुरी को गया, जिस अविमुक्त क्षेत्र में पंचभौतिक देह त्याग कर प्राणों का शिव की प्रसन्नता से फिर से देह से संबंध नहीं रहता। उस आनंद वन में जाकर वह तप करने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव ने पार्वती को अपना विहार वन दिखाया। वह अनेक सुगंधित पल्लवों से शोभित था। शिव बोले, हे देवी, जैसे तुम मुझको बहुत प्रिय हो वैसे ही यह आनंद वन भी मुझे परम प्रिय है। मेरे अनुग्रह से इस आनंद वन में बड़े हुए को जन्म मरण का बंधन नहीं होता, अर्थात वह फिर संसार में जन्म नहीं लेता। पुण्यात्मा के कर्म बीज विश्वनाथ की प्रज्वलित अग्नि में जल जाते हैं, उसी से फिर से गर्भाशय में नहीं आते। काशीवासी लोगों के देहांत समय में मैं ही तारक ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता हूँ, जिससे वे उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में मैं विश्वनाथ देव का पूजन, दर्शन, काशीपुरी, भागीरथी, गंगा आदि का सेवन तथा सत्पात्र को दान विशेष फलदायक होता है। हे देवी, काशीवासी सदा मुझ में ही बसते हैं,
इसमें मैं उनको अंत में संसार सागर से पार कर देता हूँ, यह मेरी प्रतिज्ञा है। इस तरह वार्तालाप करते करते भगवान शिव उस स्थान पर गए जहाँ हरिकेश समाधि लगाए बैठा था। उसको देखकर पार्वती ने कहा, भगवान, यह आपका तपस्वी भक्त है। इस समाधिस्थ भक्त को वर देकर उसका मनोरथ पूर्ण कीजिए। इसका चित्त केवल आप में ही लगा है और उसका जीवन भी आपके ही अधीन है। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव उसके पास गए और उन्होंने समाधि में स्थित उस हरिकेश को हाथ से स्पर्श किया। दया सिंधु का स्पर्श पाकर उस यक्ष ने आंखें खोलकर अपने सम्मुख प्रत्यक्ष अपने इष्ट देव को देखा। गदगद स्वर में यक्ष ने कहा, हे शंभो, हे पार्वती पते, हे महादेव, आपकी जय हो। आपके कर कमलों का स्पर्श पाकर मेरा यह शरीर अमृत रूप हो गया है। इस प्रकार प्रिय वचन सुनकर महादेव बोले, हे यक्ष, तुम इसी क्षण मेरे वश से मेरे क्षेत्र के दंडनायक हो जाओ। आज से तुम दुष्टों के दंडनायक और पुण्यवानों के सहायक बनो और दंडापानी नाम से विख्यात होकर सब उद्दिष्ट गणों का नियंत्रण करो। मनुष्यों में सत्य, अर्थ नाम वाले स्वभ्रम और उद्भ्रम, ये दोनों गण सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम काशीवासी जनों के अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता हो जाओ और मेरे मुख से निकले तारक मंत्र के उपदेश से मोक्षदाता होकर नियमित रूप से काशी में निवास करो। भगवान शिव की कृपा से वही हरिकेश यक्ष में दंडपानी के रूप में स्थित हो गए और भक्तों के कल्याण में लग गए।